नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी को बना दिया गया है और उनके द्वारा प्रक्रिया भी सही दिशा में चल रही है। हर एक दिन कह सकते जो भी एग्जाम करवा रहे 2 दिन एग्जाम करवा रहे, जिससे कोई भसड़ ना हो, किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। साथियों, जब से यूपी टेट 2026 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई के लिए डेट एग्जाम घोषित की गई है, तब से बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर इस बार सिलेबस चेंज होगा क्या, सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सर एग्जाम मोड कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा ऑनलाइन रहेगा। सारी प्रक्रिया सारी चर्चा करूंगा एक एक करके, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं इन 4 चीजों पर हमें बात करने के लिए आया, और जो भी आपको मैं जानकारी आपको दे रहा हूं बिल्कुल आपके हित के लिए बिल्कुल सटीक दे रहा हूं। अब साथियों इन चारों पर बात करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट है एक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके बाद ही आप शिक्षक शिक्षिका बन सकते हो, या हम कह सकते हैं सीटेट पास होना चाहिए अध्यापक अध्यापिका बनने चाहिए, या कह सकते यूपी टेट। इन दोनों में से अगर एक पास है तो आप यूपी उत्तर प्रदेश जो भी वैकेंसी आएगी उसमें पद सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार या कह सकते हैं दावेदार हो सकते हैं। लेकिन साथियों अब हम चर्चा करने वाले हैं तीनों चारों पर बातें करेंगे। क्या निगेटिव मार्किंग होगी इस बार? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्या सर एग्जाम पैटर्न बदलेगा, क्या सिलेबस बदलेगा, सारी मैं चर्चा कर ले रहा हूं। तो आप पर देखा होगा तीनों बातें जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करता हूं, सिलेबस के बारे में बात करता हूं और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करता हूं। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं, ये यूपी टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और शिक्षा पात्रता परीक्षा है। इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट में भी पेपर सेकंड में भी, जो कि 150% दिए जाते हैं। 150 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का दिया जाता है, और कह सकते हैं समय जो होता है 2 घंटा 30 मिनट का लगभग होता है। यह भी आपको पता है, ठीक है। तो इस पर यह आपको सारी चीजें पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं और आपके हित के लिए भी हैं। अगर हम चर्चा करने वाले हैं, आपको पता है एक एक पॉइंट बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊं क्या बदलाव है। यूपी टेट परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये आपका ऑनलाइन नहीं पेपर होगा। जो बच्चे कह रहे सर ऑनलाइन पेपर होगा, आपका ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा। ये आपके दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक। दूसरी, अब प्रश्नों का प्रकार कैसा होता, ऑब्जेक्टिव होता, बहुविकल्पी होता है, यही रहेगा, किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्रश्न 185 पूछे जाएंगे, 185 अंक के होंगे, 2 घंटा 30 मिनट आपके दिया जाएगा, और अंक के मेरे बच्चे 1 अंक आपका एक क्वेश्चन का दिया जाएगा, और किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अभी तक शिक्षा पात्रता जितनी भी हुई है उसमें अगर बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, और इस बार भी आपके यूपी टेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बेशंत हो जाइएगा, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। ये आपके लिए हमने बता दिया। अब साथियों अब तुम्हारे बनना होगा पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है। बाल विकास, सीडीपी, शिक्षा शास्त्र जो रहता है, भाषा हिंदी में जो मेरे बच्चे आपका भाषा 2, अंग्रेजी या उर्दू संस्कृत में एक सिलेक्ट कर सकते हो। अंक शास्त्र यानी मैथ आता है, पर्यावरण ईवीएस आता है। ये टोटल अगर बात करते हैं 150 क्वेश्चन 150 अंक के होते हैं, और आपको पता है पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए। अगर आप कह सकते हैं सामान्य स्टडीज आ रहे हैं, जनरल में आ रहे हैं, तो आपको कह सकते हैं 90 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। एससी एसटी ओबीसी इत्यादि सारे तो आपको 82 नंबर चाहिए, पासिंग मार्क आपको चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात हमारी कवर हो गई। ऐसे ही आपका पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं, यूपी टेट के सेकंड पेपर 6 to 8 के लिए बात करते हैं। उच्च प्राथमिक के बारे में बात करते हैं, इसमें भी आपका बाल विकास वही रहेगा, आपका भाषा फर्स्ट में, भाषा सेकंड, एंड गणित और विज्ञान सामाजिक अध्ययन। इनमें से आपको जो भी सब्जेक्ट है, जब पेपर सेकंड कर रहे होगे तो आपको गणित साइंस मैथ साइंस से हैं, मैथ साइंस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एसएसटी से हैं, एसएसटी सिलेक्ट कर सकते हो। भाई 150 क्वेश्चन दिए जाए, 150 अंक के दिए जाएंगे, ठीक है। सिलेबस आपका जो था मेरे बच्चे, उसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक, और ना ही मुझे लग रहा होगा। अगर होता भी है तो 1-2 टॉपिक बढ़ते हैं या घटते हैं, उसके लिए अड्डा परिवार टीम पूरी तुम्हारे के लिए समर्पित है। ये अपने दिमाग से निकाल दो, सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस मेरे प्यारे साथियों बदलाव होता है तो 1-2 टॉपिक बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, बस इतना ही होता है। ये नहीं कि पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया बड़बड़ा जाओ, नहीं। तैयारी जो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, उनके आधार पर कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ो। इसमें क्या होता है, फैक्ट आधारित पूछे जाते हैं, तो फैक्ट को क्लियर तभी होगा जब आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी बुकों को पढ़ा होगा। तो आपको ये दिमाग रख लीजिए, आपका सिलेबस पूरा वही है। अंकशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन में वही आपकी चीजें दे रखी है। ऐसे ही पेपर सेकंड में आपका बाल विकास में वही है, किशोर अवस्था का विकास, शिक्षार्थी भाषा हिंदी में वो भी आपको दे रखा है। ये आपका सिलेबस पूरा दे रखा है। अब साथियों तुम्हारे दिमाग बनना होगी, सारी चीजें आपकी दे रखी हैं। ये शिक्षा पात्रता परीक्षा है, आप तैयारी करना प्रारंभ कर दो मेरे प्यारे साथियों। यूट्यूब पर भी आपकी 8 फरवरी के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सारी। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, ऐसे पढ़ो जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है जो आपको सुपर टेट में इनको ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, और चीजों पर और सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़े, ठीक है। तो साथियों इसके लिए आप यूट्यूब पर तो क्लास स्टार्ट होंगी, लेकिन आप अगर चाहते हो सर अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें, तो हमारे यूपी टेट का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उससे आप जुड़ सकते हो।
वो कैसे क्या आपको मिलेगा मैं बताना चाहता हूं यूपी टेट का। तो आपको कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है, क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, उसको देखते हुए हमारा अड्डा परिवार से दो ही आपके बड़ी सेल दी जाती, एक आपको स्वतंत्रता दिवस पर, एक आपको कह सकते हैं गणतंत्र दिवस पर। ठीक भैया, दोनों पर दिया जाता है, लेकिन आपको इस बार क्या दिया, अड्डा 24 एप्लीकेशन जाना है, ऑल कोर्सेज जाना है, टीचिंग पर जाना है साथियों। टीचिंग में जाने के बाद टीचिंग महापैक पर क्लिक करके जुड़ जाना है। टीचिंग महापैक पर ये आपके लिए ट्रिपल वैलिडिटी दे रहा है, और ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ कह सकते हैं ये केवल 5 मिनट ये ट्रिपल वैलिडिटी आपको दे रहा है। ये कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर ऑफर पर क्लिक करना है। मोर ऑफर पर क्लिक करोगे, यहां पर एंटर करोगे एक कूपन कोड BYT16 जैसे ही आप अप्लाई करोगे, यहां पर कह सकते हैं 2051 रुपए दिखा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल हमारे एप्लीकेशन में जाकर परचेस करोगे अड्डा 24/7 गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके BYT16 कोड लगाओ, ये 1950 रुपए में टीचिंग महापैक मिल जाएगा, जिसमें आपके यूपी टेट भी होगा, सुपर टेट भी होगा, और जो भी बीपीएससी भी होगा, सारे एग्जाम इसमें कवर हो रहे होंगे। इससे आप जुड़ सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो साथियों यही आपका रहने वाला, नहीं तो आप जब नोटिफिकेशन आउट हो अप्रैल लास्ट या अप्रैल में लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, तब भी देख लें। जो मैंने आज बताया है वही आपको उसमें देखने को मिलेगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।